देखो 3.4 जो है वह क्या बोल रहा है प्रश्नावली। जैसे इसके पहले वाले प्रश्नावली में हम लोगों ने गणितीय विधि में हम लोगों ने मतलब प्रतिस्थापन विधि हल कर चुका है ना। उसके बाद है हमारा एक विलोपन विधि, उसको हल करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है बताइए। देखो सबसे पहले तो इसे विलोपन विधि से हल करना है और फिर प्रतिस्थापन विधि से, और इस बात को भी बताना है कि इन दोनों में सबसे उपयुक्त माने सबसे आसान कौन सा है ना। तो देखो ये समीकरण एक हो गया, ये हो गया 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 हो गया ना। अब देखो सबसे पहले याद रखना विलोपन विधि में ना मतलब कि एक अचर पद को किसी को भी विलोपन मतलब बिलवाना होता है ना, समझ सकते हो। विलोपन मतलब बिलवा देना, समझे। तो मतलब एक किसी को इसमें से खत्म कर देते हैं। प्रतिस्थापन में क्या करते थे कि एक को एक पक्ष में लेकर चले जाते थे तो एक का मान दूसरे के मान में आ जाता था, है ना। जैसे उसमें क्या करते हैं, y को इधर भेज देते तो 5 माइनस वाई हो जाता है, x का मान इसमें लाके रख देते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि किसी एक अचर पद को खत्म कर देते हैं, है ना। तो देखो कैसे खत्म कर सकते हो। खत्म करने का मतलब कि जैसे 5 में से 5 घटाए तो 0 आएगा ना। उसी तरह यदि इस 3 में से ये 3 है, 3 में से इसको घटा दे तो 0 आ जाएगा ना। तो उस तरह करते हैं। देखो तो समझना बात को, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस घटते हैं। यदि दोनों बराबर हो, दोनों वाई वाले हैं तो 0 हो जाएंगे ना। तो हम करेंगे क्या कि समीकरण एक में ना 3 का गुणा करा देते हैं। जब 3 का गुणा कराएंगे तो 3y हो जाएगा, ये प्लस 3y ये माइनस 3y, दोनों कट जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो केवल x का मान बच जाएगा, यही होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हल के लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद लिखेंगे समीकरण को हल यही है अपने यहाँ से। समीकरण एक में 3 से गुणा कराने पर, अच्छा करने पर, है ना। 3 का गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 3x प्लस, इसमें देखो 3 का फिर गुणा कराएंगे, ऐसे कर लेते हैं पहले। 3 का गुणा कराते हैं x प्लस वाई बराबर 5 में, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, 3 में y का गुणा होगा, हो जाएगा प्लस 3y बराबर 3 पचे 15। इसको बना लेते हैं समीकरण 3, है ना। अब देखो करेंगे क्या है कि समीकरण, अब देखो एक को 3 बनाए हैं तो हमारा मूल समीकरण है 2 और 3, है ना। तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं। देखो जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि देखो ये 3y है, ये भी 3y है, दोनों बराबर है ना। अब देखो दोनों के चिन्ह एक माइनस है एक प्लस है। यदि समान चिन्ह होता मतलब दोनों प्लस प्लस होते तभी भी घटा देते, दोनों माइनस माइनस होते तभी भी घटा देते, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है तो जोड़ देंगे आराम से घट जाएगा। और देखो ये 2x है ये 3x है, तो बराबर तो है नहीं, नहीं तो इसको भी कर लेते। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3, ये 2 तथा 3 है ना, तो 2 तथा 3 को जोड़ने पर देखो जोड़ेंगे कैसे। समीकरण 2 लिखो पहले, 2x माइनस 3y बराबर 4, है ना। 3 लिखो, 3x प्लस 3y बराबर 15। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया, है ना। अब देखो इसको जोड़ने का मतलब है कि जोड़ दिए, तो जोड़ते हैं तो चिन्ह बदलता नहीं है। देखो ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कट गए, ये क्या बच गया 3 2 5 9, तो जोड़ेंगे तो 5x हो गया क्योंकि दोनों प्लस में है। अब 15 और 4 19 हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो 19 अब 5 का इधर गुणा हुआ इधर आके भाग हो गया ना। इसको समीकरण बना लो आप, या तो 4 बना लो नहीं तो रहने दो। अब देखो इस x का मान ना या तो आप समीकरण 2 में या समीकरण 1 में किसी में भी रख सकते हो, y का मान आ जाएगा। लिखेंगे क्या x का मान, अब देखो 1 में रख रहे हैं क्योंकि छोटा सा है जल्दी आ जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो देखो एक क्या है x प्लस वाई बराबर 5, x का मान रखना है तो 19/5 प्लस वाई बराबर 5 ना। अब देखो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 19/5 है। अब देखो ये हो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना, जैसे देखो ये 5 है, दोनों के हर जो होंगे 5 होंगे, इसका 1 है, लॉसा लेंगे तो इसमें 5 का गुणा इसमें भी 5 का गुणा,
ये हो जाएगा y बराबर, देखो 5 पचे 25 माइनस 19 तो 19 ही है, अब बटा में 5, तो y बराबर हो जाएगा 25 में से 19 घटाएंगे 6 होगा ना, तो 6/5 यानी कि x का मान हो गया 19/5, y का मान हो गया 6/5। देख रहे हो ना, अब कुछ थोड़ा सा फ्रैक्शन वाले मान आ रहे हैं ना, इसीलिए इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। अभी प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे ना, बोला है ना कि प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हल करिए, बताइए कौन सा उपयुक्त है। तो देखो इसको मैं एक क्वेश्चन को केवल प्रतिस्थापन विधि से बना रहा हूं, और जितने क्वेश्चंस हैं आप अपने मत से प्रतिस्थापन विधि से बनाना, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य विलोपन विधि है। तो ये पहला का जो पहला है उसको फिर हम लोग अब प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं लोग। देखो समीकरण 1 है और ये है 2x - 3y बराबर 4, समीकरण 2 है ना। मार्कर क्यों इतना धीमा चल रहा है? तो देखो हाँ, यहाँ से हल करके लिखेंगे समीकरण 1 से, यही ना है समीकरण 1, क्या है x + y बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 - y ना, इसको बना ले समीकरण 3, क्योंकि 2 है हमारा। अब देखो x का मान लाए समीकरण 1 से, x बराबर 5 - y है, इसको क्या करते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, तो रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y बराबर 4, x का मान है 5y - y, तो 2 × 5 - y -3y बराबर 4, है ना, इसमें गुणा करा लो, 2 पचे 10 - 2y -3y बराबर में 4। अब देखो इसको इधर भेज देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये कितना है 2, ये 3y, तो 2y 3y -5y बराबर में ये है 4, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में 10, है ना, तो ये माइनस में 5y बराबर, देखो 10 में से 4 जाएगा ना, क्योंकि 10 माइनस में है, तो 10 में से 4 गया माइनस में 6 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा -6/5, माइनस में 5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 6/5, y का मान हो गया। अब देखो x का जो मान है वह किस में रख देंगे, इस समीकरण 3 में रख देंगे, इस y का मान इसमें, तो लिखेंगे x, ऐसे लिख लो पहले, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो क्या हो जाएगा x बराबर 5 - y, तो x बराबर हो जाएगा 5 - y का मान है 6/5 ना, तो x बराबर हो जाएगा, तो देखो बट्टे में 1 होगा, इसमें 5 का गुणा होगा, इसमें भी 5 का होगा, क्योंकि दोनों प्लस 5 होंगे, ये हो जाएगा 5 पचे 25 माइनस में 6/5, तो ये x बराबर हो जाएगा 25 में से 6 गया, ये आ गया 19/5। तो देखो दोनों के आंसर तो सेम आए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा गया है ना, और ये क्या है आसानी से इसमें मान आ गया, इसमें 2 बार 3 बार मान रखना पड़ रहा है, और इसमें बस एक ही बार में रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके इसके पहले प्रश्न है, इसको नोट कर लो।